जय हिंद सबको। सबका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू में। हमने एमसीक्यू की सीरीज शुरू की है जिसमें हम टॉप जो 50 आपके एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यू मैक्सिमम आर्मी के, जेकेपी के और एसएससी के पेपर में आए हुए हैं। हमने प्रीवियस पेपर से ही ये एमसीक्यू उठा के आपके सामने लाए हैं। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो टर्मरिक हल्दी होता है वो कौन सा पार्ट होता है एक प्लांट का? तो वो स्टेम रहता है। क्या रहता है? वो स्टेम रहता है। तो हु परपोंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन के लॉ किसने दिए हैं आपके? तो न्यूटन ने दिए हैं। किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर की जो डेप्थ है वो किस यूनिट के थ्रू मेजर करते हैं? तो उसका आंसर क्या है? फैंथम। क्या आंसर है उसका? फैंथम। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट के किससे मेजर करते हैं? एमीटर। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेनक्रियास क्या सिक्रेट करती है? तो पेनक्रियास सिक्रेट करती है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए या पेनक्रियास अगर खराब हो जाए उस केस में एक डिसीज होती है। उस डिसीज का नाम क्या है? डायबिटीज। तो डायबिटीज किस कारण होती है? डायबिटीज होती है अगर इंसुलिन बॉडी में कम बने। अब इंसुलिन बॉडी में कम क्यों बनेगी? जब पेनक्रियास में क्या होगा? कोई इश्यू होगा। अब फिलामेंट जो रहता है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो किसका बनता है? तो वो टंगस्टन का बनता है। द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। जो ड्राइवर मिरर यूज करता है देखने के लिए पीछे, वो कौन सा मिरर रहता है आपका? कन्वेक्स मिरर रहता है। उसके बाद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। इसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो आप। तो VIBGYOR। तो याद रखेंगे, जो वायलेट कलर होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की होती है। इसी कारण जो जो मेजर डेंजर के सिग्नल्स होते हैं या टावर्स के ऊपर आपने देखा होगा, एक बल्ब जो होता है उसका जो कलर रहता है वो क्या रहता है आपका? रेड कलर का रहता है। इसी के साथ बट जो वायलेट कलर की स्कैटरिंग है, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करता है? बिखरता है। वो कौन बिखरता है? वायलेट बिखरता है। और सबसे कम कौन बिखरता है? स्कैटर कौन लीस्ट कम करता है? तो रेड करता है। तो वेवलेंथ के कारण रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसी कारण डेंजर सिग्नल्स में यूज करते हैं हम। आपके ट्रैफिक सिग्नल्स में जो रेड कलर है वो हम यूज करते हैं। टॉवर्स में हम क्या यूज करते हैं? रेड कलर। कि रात को जो एयरक्राफ्ट है वो अगर जो फ्लाई कर रहा है वो मतलब कि नियर अर्थ कर रहा है तो उस केस में वो टकराए नहीं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव के यूनिट कौन से हैं? तो क्यूरी है या बैकरल भी इसके क्या हैं? यूनिट हैं। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रा बिकॉज ऑफ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1920 में शुरू की थी। अब हुआ क्या, ये जो मूवमेंट थी ये नॉन वायलेंस के ऊपर आधारित थी। आपको सबको पता है गांधी जी नॉन वायलेंस के हमेशा से कह रहे हैं, इसके पक्ष में रहे हैं। तो हुआ क्या था, 1922 में एक चोरी चोरा इंसिडेंट होते हैं जिसमें ये बेसिकली गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसमें 22 पुलिसमैन को, 22 जो अंग्रेज थे उनको क्या करते हैं, ये जिंदा जला देते हैं। जैसे गांधी जी को पता चलता है इसके बारे में, तो गांधी जी सबसे पहले क्या करते हैं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये क्या करते हैं? खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ए रेड फ्लावर केप्ट इन ग्रीन लाइट विल अपीयर। तो आप लोगों को पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे कम किस में होती है? ग्रीन कलर में होती है। और सबसे ज्यादा किस कलर में होती है? रेड कलर में होती है। तो अब ग्रीन कलर में क्या हो रहा है, अगर जब लाइट रख रहे हैं तो क्या होगा, आपकी फोटोसिंथेसिस कम होगी, जिस कारण जो फ्लावर है वो क्या हो जाएगा? आपका ब्लैक हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन से कलर में अकर होती है? तो इट अकर्स इन रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया फर्स्ट जो कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता है, यहाँ पे हुआ था। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं कि जो वेरियस इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, जैसे इसरो हमें पता है बेंगलोर में है, उसी तरीके से बाकी जो मेजर इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर भी आपको क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जो साइंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 28 फरवरी को क्या किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो लार्वा होता है फ्रॉग का उसको क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च? तो जो 5 ईयर प्लान था ये कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को। 2015 में जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर लिया किसने? नीति आयोग ने रिप्लेस कर ली है, ये आपको पता होना चाहिए। अब लोथल, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें एक साइट थी लोथल। अब लोथल कहाँ पे है? लोथल इस इन गुजरात। लोथल कहाँ पे आपकी? गुजरात है। जो पहले तीर्थंकरा थे जैनिज्म के, जैन के जो पहले तीर्थंकरा थे, तीर्थंकरा का मतलब हुआ एक रिलीजियस टीचर। तो उनके पहले टीचर का नाम क्या था? ऋषभनाथ या ऋषभ देव कह लो। इनका जो साइन था, इनको बुल के साथ भी क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं जैनिज्म का। तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं अभी तक। तो फर्स्ट तो का नाम क्या है? ऋषभनाथ। बट जो सबसे फेमस रहे हैं वो 24 थे, उनका नाम क्या था? महावीरा। उनका नाम क्या था? महावीरा था। तो इनको हम अरिहंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिहंत कहते हैं। आप सबने कभी ना कभी जिंदगी में अरिहंत की बुक पढ़ी होगी। जो बच्चा भी एसएससी की या आर्मी की तैयारी करता है उसने अरिहंत बुक पढ़ी है। तो अरिहंत किसको कहते हैं हम? अरिहंत कहते हैं हम महावीरा को। ठीक है, ये कौन से थे? 24 तीर्थंकर थे। बट फाउंडर कौन थे? फाउंडर का नाम क्या है? ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सबने एडॉल्फ हिटलर का नाम सुना होगा। तो जो हिटलर है वो कहाँ का लीडर था? तो वो जर्मनी का लीडर था। कहाँ का लीडर था वो? जर्मनी का था। तो जो एटमॉस्फेयर के जो सबसे पास की लेयर है उसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है हमने एमसीक्यू सीरीज में। तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम जो ये लेयर होगी ये क्या होगी? डेंस लेयर होगी। क्या, कौन सी लेयर होगी ये? डेंस लेयर होगी। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? तो वो क्या है? हमारी सिक्किम है। ठीक है, तो एरिया वाइज गोवा होगी। गोवा कब आजाद हुआ था? आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए। गोवा पहले वहां पे पुर्तगाल लोग रहते थे। तो 1961 में ही ये क्या हुई थी? आजाद हुई थी। देखो, मैं आपको फिर से एक बार अश्योरेंस देता हूं कि ये हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि आर्मी का पेपर है 25 तारीख को, इसी सीरीज से आएंगे। जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो कम से कम इस वीडियो को 2 बार रिपीट पक्का कर लेना। आज मौका है, वीडियो देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। बट एक बार 25 तारीख निकल गई उसके बाद ना ही आप वीडियो देख सकोगे और ना ही पेपर फिर से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर मौका मिला हुआ है फौज में जाने का तो अच्छे से पढ़ लो। अब सबको मोटिवेट करने के लिए याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों को कोशिश करते रहना है। अब जितना आप ये 2 दिन में अच्छे से अगर परफॉर्म कर लोगे तो इंडियन आर्मी के गेट खुल जाएंगे आप लोगों के लिए। तो जो जो बच्चे हमारे साथ हमारे जो डिफेंस गुरु जम्मू के ऐप के ऊपर जुड़े हैं या जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हैं, मैक्सिमम ये वीडियोस जो हमारे हमारे आप बनाने का पर्पस था वो हमारे जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ के चले गए हैं हमारे यहाँ से उनके लिए था। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने जो 2 महीने पहले कोचिंग लिए थे वो नहीं आ पाए थे, तो उनके लिए फ्री में हमने सीरीज शुरू की थी। अभी हो सकता है लगभग हमने 1000 क्वेश्चन बनाया हुआ है इसमें। तो आपको शायद कल की डेट में एक मैराथन क्लास मिले जिसमें लगभग 500 प्लस एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। ये जो 500 एमसीक्यू होंगे वेरियस जो आपके आर्मी के सेंटर्स के एग्जाम रहते हैं या एआरओ के एग्जाम्स रहते हैं, यहीं से हमने डिस्कस करने हैं। इसके साथ साथ जो बच्चा टेस्ट सीरीज दे रहा है वो अपने मार्क्स देख रहा होगा। मैं भी चेक कर रहा था, काफी बच्चे ऐसे हैं जो 50 मार्क्स ले रहे हैं। आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना, आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ। आप लोग खुद देखोगे कि पेपर में आपका परफॉर्म काफी अच्छा हुआ हुआ है। इसके साथ ओएमआर शीट अपनी जो है पेपर में ध्यान से भरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो बॉक्साइट है वो कौन है? कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजर्ड ऑफ ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हिग्रोग्राफ यूज करते हैं। द शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज? तो स्पाइरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो आर्टरी लेके जाती है। लॉफिंग गैस किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमें पता होना चाहिए था। उसके बाद जो ब्रह्मोस मिसाइल है डिवेल्प बाय विच कंट्री, तो ये एक जॉइंट वेंचर था किसका, हमारा और रशिया का। द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, ये किसने दिया है, गैलीलियो ने दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी है, व्रॉट आयरन है। कौन सी है, व्रॉट आयरन है। 100% आयरन रहता है यहाँ पे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो 30 किलोमीटर पर सेकंड की तरफ से जो हमारी अर्थ है वो सन के आगे पीछे क्या है, घूम रही है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कांस्टेंट कलर्स इज कॉल्ड, तो डिप्रेशन। जब एक वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, बेसिकली द हैवी वाटर इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो इसको हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट में यूज करते हैं। मैकेनिकल क्लॉक मेड ऑफ होम, तो मैकेनिकल जो क्लॉक है वो किसने बनाई है, तो ये बनाई है आपके फेमस एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट रह चुके हैं, इसाक न्यूटन के द्वारा। अब इसके आगे हम पढ़ लेते हैं बाय विच कॉटन फाइबर आर मेड, तो सेलुलोज के बनते हैं। किसके बनते हैं, सेलुलोज के बनते हैं। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो बट यहाँ पे जो हमने मार्क किया है वो क्या किया हुआ है, सोयाबीन को मार्क किया हुआ है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनो। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर होता है। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया गो इनटू ऑर्बिट, तो उसका नाम क्या था, आर्यभट्टा था। क्या नाम था, आर्यभट्टा था। अब रेवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो वाइट रेवोल्यूशन किससे डील करती है, तो वाइट रेवोल्यूशन याद रखना ये मिल्क प्रोडक्ट के साथ क्या करती है, डील करती है। एमएस स्वामीनाथन जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके क्या थे, फादर थे। इंडिया में जो कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। विच रे इज वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, तो इंफ्रारेड रेड, इंफ्रारेड रेज। इन इंडिया हु लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस, तो होमी जे बाबा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नेम द वेजिटेबल विच आर आल्सो नोन एज फ्लावर, तो ब्रोकली। ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका का ओल्ड नाम क्या था, साइलोन, CEYLON। ठीक है। म्यांमार का जो नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो क्या था, बर्मा था। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो क्या है, अमर सोनार बांग्ला। ये किसने लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा भी नेशनल एंथम लिखा हुआ है और बांग्लादेश का भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉर्डर जो लाइन है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना, मैकमोन लाइन। इंडिया और अफगानिस्तान, डूरन लाइन। ठीक है। तो इसके साथ साथ मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बाबर था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी इसने, क्या लड़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। तो इसमें जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी क्या था, हार गया था। आखिरी के हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट आपके साथ जो अगली सीरीज है वो कंटिन्यू करेंगे। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको आ सकता है दिल्ली डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का जो पहला रूलर था वो कौन था, ऐबक था। ऐबक को हम लख बख्श भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लख बख्श भी कहते हैं। और जो ऐबक था ये एक बार पोलो खेल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े के ऊपर हॉकी की तरह कुछ खेलते हैं, ये 4 प्लेयर खेलते हैं। तो हुआ क्या था, ऐबक खेलते खेलते मर गया था। पोलो को चौगान भी कहते हैं हिंदी में। इसके साथ फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का जो बेसिकली इसने काफी सारी लड़ाइयां जीती थी, तो किसकी मदद से, चाणक्य की। किसकी मदद से, चाणक्य की। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, कौटिल्य भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, काठमांडू में है। कहाँ पे है,
काठमांडू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये लोग आप सर्च करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगर वीडियो आपको लोगों को पसंद आई तो जो आपको सब्सक्राइब का बटन मिल रहा है उसको पक्का क्लिक करो और वीडियो को शेयर करो, सो डैट कि हम आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकें। और 25 तारीख के बाद हर एक बच्चा हमारे साथ कांटेक्ट करेगा और बताएगा कि क्या पेपर अच्छा हुआ उसका, और यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आए थे या नहीं आए थे। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से अपने पेपर करोगे और हमें खुशखबरी दोगे जल्दी ही कि अपना आपका जो रिजल्ट है वो आपका पास हुआ और आप इंडियन आर्मी, जो कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी आर्मी है, वो आप ज्वाइन कर रहे हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।